आपने कहा कि IMF का सारा कर्जा उतार देंगे। मैं उतार सकता हूँ, मैं अकेला। कैसे? ये फिल्म की पॉलिसी बना लें। लक्ष्मी चौक में 35 के करीब सिनेमा थे, अब कितने हैं? एक भी नहीं। वो अपने माँ बाप से भी वो बात शेयर नहीं करते जो मुझसे करते हैं। मैंने लिटरली अलीम डार साहब को रोते हुए देखा उस दिन। बच्चे किसी के हैं, वो 2 बच्चे किसी के। टीवी शो ज्यादा अच्छे लगे आपको, थिएटर ज्यादा अच्छा लगा, फिल्म ज्यादा अच्छी लगी? सिल्वर स्क्रीन ही आपको पूरी दुनिया सेलुलाइड ही लेकर जाता है पूरी दुनिया में। कुकड़ी जबा कर देंदे ने, आउंदे ही ना मार के दी गर्दन ते लतां ते अलग कर देंदे ने, अंदरों सारा आंदरा खिंच लेंदे ने। वो शहजादा गफ्फार जो है उनकी शादी के लिए कैसे कन्विंस कर लिया? ओ माय गॉड, मैं कहना जी कोई बच्चा ਉਹਦਾ ਪੌਣੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वाह। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ। अपने बच्चों के बारे में दसो। सर बड़ी बेटी है, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। सबसे छोटी बेटी मेरी है, O लेवल कर लिया, अब वो A लेवल कर रही है। A लेवल कर रही है। और उसके बाद वो सीधी मुकर गई कि मैं इस बाद नहीं पढ़ना, मेरे को पांडे तो आ लो, मेरे को तपड़ियाँ मरवा लो, मैं नहीं पढ़ना। तो मेहनत के बाद ना सबसे पहले हमारा दिल करता है कि यार इनू जरा रखिए साइड ते एक ब्याह और कर लिए। ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? मेरा नहीं ख्याल उसकी मुझे कोई जरूरत है। यार ये इतनी अच्छी खातून है, इन्हें कभी सवाल ही नहीं किया कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, वो कौन था। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਝਾੜੂ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ। अमानुल्लाह साहब के बारे में आपने कहा कि जब थके होते थे तो बहुत ज्यादा जुत्ते करते थे, कैसे आइडेंटिफाई हुआ? उन्होंने गाड़ी में उतरते ही मुझे फील हो गया कि बहुत थके हुए हैं। प्रोड्यूसर भी डर गया, उन्हें कहा यार अमानुल्लाह साहब तो बहुत थके ने। मैं कहा तुहाडा ड्रामा सुपर हिट हो गया समझो। उन्हें कहा यार किस, मैं कहा सर इन्होंने अंदर ते आउण दिओ। अमानुल्लाह साहब अंदर बड़े ने, मैं क्या आ गया बब्बर शेर। मैंने उन्होंने इथों कालर तो फड़े ते स्टेज दे एज ते लै गए ने। उन्होंने वो हालत पब्लिक दी कीती कि कुर्सियां तो लोग डिग पे, उन्होंने सिर आपस च वज गए। सुहेल अहमद साहब 1112 क्यों है? अगर मैं अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को नहीं मिल रहा, नहीं कॉन्टेक्ट हो रहा, राबता हो रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सुहेल अहमद साहब को फ़ोन कर देते हैं कि भाई पापा नहीं मिल रहे। वो कहते ने पुत्र छड़ दे परा, फजूल आदमी, तुसीं मैनूं दसो की मसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल, मैं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज आप यकीन जानिए मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये फ़िक्रा हम बोलते हैं और फिर साथ हम डिस्क्लेमर भी देते हैं कि तारुफ करवा देते हैं, लेकिन नाम ही काफ़ी है, इफ्तिखार ठाकुर साहब। सर वेलकम टू द शो। सर ये बताएं कि एक पॉडकास्ट में हमने सुना कि आपने कहा कि IMF का सारा कर्जा उतार देंगे। मैं उतार सकता हूँ, मैं अकेला। कैसे? ये फिल्म की पॉलिसी बना लें। अच्छा, सिर्फ फिल्म का पॉलिसी बना लें। कहते हैं 3-3 करोड़ रुपया दे तो रहे हैं अब वो डायरेक्टर्स को, हुकूमत पंजाब। हाँ नहीं ठीक, अच्छा किया। वो तो ड्रेस कोड उसको दिया साथ, कहानी वो कहाँ से लेगा, कौन सी कहानी करेगा, एक्टर कहाँ से लेगा 3 करोड़ में। यहाँ तो 3-3 करोड़ का एक एक्टर होता है। तो फिर हाँ एक बंदे की कहानी हो सकती है। मुझे याद है लियाकत मेमोरियल हॉल में आज से 25-26 साल पहले मैंने एक ड्रामा किया था, उसमें मैं अकेला ही था। फिर वो फिल्म बना लें। फिल्म पॉलिसी में क्या होना चाहिए जो ये नहीं करते? मुलाकात हुई कभी आपकी किसी वज़ीर इत्तलात से, सकाफ़त से? वैसे तो मुलाकातें ज़ाहिर हुई, इस टॉपिक पे किसी ने सुनी, किसी ने कोई आपकी बात पे कान धरे क्या नहीं? और वो होगी क्या फिल्म पॉलिसी जिससे कर्जा जैसे उतर जाए? दुनिया की पॉलिसी होती है, जैसे दुनिया में फिल्में चलती हैं, इनकी फिल्म यहाँ पर मेरे अंदाजे में 59 स्क्रीनें हैं, एक कम 60। सबसे पहला कानून तो ये होता है कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें अगर आपने 4 स्क्रीनें नहीं बनाई तो आपकी बिल्डिंग पास ही नहीं हो सकती। लक्ष्मी चौक में 35 के करीब सिनेमा थे, अब कितने हैं? एक भी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 15 से 20 हज़ार स्क्रीनें जहाँ पे होनी चाहिए थी, वहाँ 59 स्क्रीनें हैं। सबसे पहले ये कानून बने कि भाई ये चलनी कहाँ है, देखने कहाँ से लोग आएंगे। तो देखता कौन है? मासेस के लिए फिल्म बनाते हैं या क्लासेस के लिए? यार फिल्म तो रेडी वाला परेशान है ना, आम बेच बेच के पागल हो गया बेचारा सारा दिन।
उसको चाहिए 2 सवा 2 घंटे का रिलैक्स, तो वो कहाँ से टिकट लेगा? 2500 की टिकट है। वो फिके फुल्ले विच पा लो ते नाल एक कोई सोडे की बोतल पा लो ते 1 महीने का किराया मकान का गया। यार तादाद किन की ज्यादा है? मासिस की। तो इनके लिए फिल्म बनाओ ना, टिकट इतना रखो ना कि ये लोग देखने के लिए जाएं, अफोर्ड कर सके। अफोर्ड कर सकें। कहानी ऐसे लाओ ना, मेरे माशरती की कोई कहानी हो जिसमें कुछ सबक हो, जिससे ये फ़ायदा हासिल करें। थैलेसीमिया के लिए बहुत काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह, बहुत आपको एक्टिव हम देख रहे हैं हर एस्पेक्ट से, चाहे वो डोनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो खुद खिदमत करना हो पैसों की शक्ल में, खुद जाके जो है वो इतना काम करने के बावजूद थैलेसीमिया ख़त्म नहीं हो रहा। हुकूमत को इसके ऊपर क्या पॉलिसी बनानी चाहिए? 9 जून 2004 से मैं थैलेसीमिया के इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा था जी, मुल्तान से, आमना हॉस्पिटल से। डॉक्टर सुहेल साहब और नासिर शेख साहब ने मुझे इसके बारे में आगाही दी थी, इससे पहले मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे इन बच्चों के साथ जुड़े हुए 23 साल हो गए। इन 23 सालों में मेरा रब का बड़ा ही मुझ पर एहसान है कि 37% बच्चों की पैदाइश में कमी हुई, सिर्फ बात करते रहने से। अल्हम्दुलिल्लाह 25,166 बच्चे जो पंजाब के अंदर, उनके लिए 27 सेंटर हैं। 28वां सेंटर बन रहा है दीपालपुर और 29वां सेंटर विहाड़ी। मेरा कोई बच्चा सेंटर से 1.5 घंटे से ज़्यादा फासले पे नहीं है, जबकि यही बच्चे 2004 में 11 से 18 घंटे दूर थे। यानी कोई इमरजेंसी हो जाए तो बड़ा मुश्किल, और वो सर हमारे पास तमाम सहूलतें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एम्बुलेंसेस हैं, हमारे पास मोबाइल हॉस्पिटल हैं, हमारे पास मोबाइल लैब्स हैं। आपसे पूछ ले, पिछले 5 साल जो गुजरे हैं, इन 5 सालों में आपने वो ऐलान कभी सुना? एक बच्चा जिसको ओ नेगेटिव खून की ज़रूरत है, अगर आप उनको देना चाहते हैं तो 25349778 पे फ़ोन कॉल करके उस बच्चे से रब्ता करें। इन पिछले 5 सालों में आपने कभी सुना? ये ख़त्म हो गया वो ऐलान। अल्लाह रब्बे कायनात ने हमारे साथ लोग ऐसे जोड़े हैं। सियालकोट में हमारी ईसार फाउंडेशन, इधर हमारे पास अलीम डार फाउंडेशन, सुंदस फाउंडेशन, अल नूर फाउंडेशन, फातमीद, इतने फाउंडेशन और इतने लोग हमारे साथ जुड़े कि ये ऐलान ही बंद हो गया। अलीम डार फाउंडेशन सुबह 9 से 5 बजे तक कैंप लगाती है सर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कमर्शियल प्लाजे में, जिम खाने में, फैक्ट्रियों में ब्लड इकट्ठा होता है। ये पुलिस के जितने भी रिक्रूट सेंटर हैं, सबसे ज़्यादा ब्लड चूंग से आता है। ये चूंग में जो जी ट्रेनिंग सेंटर जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये मोटरवे का है शेखपुरा के पास। ये जितने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहाँ से ब्लड की सैकड़ों बैग्स आते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे सब। फिर इनको इन अलावा वाइट सेल, रेड सेल और प्लाज्मा में लेकर आते हैं, फिर इनको -18 के ऊपर सेफ करते हैं। सर फूड पांडा 18 मिनट में आप तक पहुंचेगा, हम 12 मिनट में आप तक पहुंचेंगे। वाह वाह वाह। सर कहीं से पंजाब से कॉल आ जाए, 12 मिनट के बाद हमारा बंदा आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। वाह, बहुत खूब। कॉल आती है जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल से एक खातून की कि मेरे बच्चे का ऑपरेट होने वाला है, मुझे फ्रेश ब्लड चाहिए जो अभी लगेगा। मैंने इन्होंने घुमाया है, बच्चे को मैंने ढूंढा है, मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे बच्चे कहाँ हो? कहने लगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल। मैंने कहा मेरे बच्चे ये वार्ड है और ये बेड नंबर है, यहाँ जाओ, उनको आपकी ज़रूरत है। कहने लगा जी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसी कॉरिडोर पे खड़ा हूँ। मैंने कहा फ़ोन कट करो, उनके पास जाओ। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी वो बच्चा आपके पास 2 मिनट में आ रहा है। वो कह रहा है भाईजान वो हमारे पास ही खड़ा है। अल्लाह का निज़ाम बड़ा मजबूत और बड़ा पावरफुल है। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है ना कि ये मैंने किया है, मैं कर लूँगा, मैं हूँ ना, तो वो अपने आप से झूठ बोल रहा। अल्लाह कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, यार अमर पर मेरा रब गालिब है। आपकी ज़िंदगी में क्या बरकतें आई इससे? कोई फिक्र, कोई टेंशन है ही नहीं। पहले थी? पहले तो बहुत थी। मुझे लगता था कि पहाड़ सर पे उठाए फिर रहा हूँ। ना कोई बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है, ना कोई रिस्क की तंगी होती है, कपड़े अच्छे पहनता हूँ, काम करदा में कोई नहीं। और सर जी अलीम डार फाउंडेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा काम कर रही है।
मैं जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अलीम डार साहब जो इंटरनेशनल अंपायर हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है इन बच्चों के लिए। अगले 3 साल के अंदर सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान का पहला थैलीसीमिया हॉस्पिटल बनने जा रहा है, और हम इन बच्चों को नॉर्मल ज़िंदगी में ले आएंगे इंशाल्लाह। अगर आप सोच रहे हैं ये किसी के बच्चे हैं, नामुमकिन। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे बच्चे हैं, तो मुमकिन। वाह वाह। राब्ता कैसे करना है, किस तरीके से, क्या तरीक़ाकार हो सकता है? गूगल पे जाएंगे, वहाँ लिखेंगे अलीम डार फाउंडेशन, ठीक है, और आपको सारे के सारे राब्ते मिल जाएंगे। बिल्कुल सही है। कोई डोनेट भी करना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, तो वो वहाँ पे जाके। मैं एक चीज़ आप से इजाज़त लिए बगैर जो है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों का गवाह हूँ। कोई भी फ़नकार है, कोई भी आप कह लें कि फ़ेमस पर्सनैलिटी है, तो वो अगर किसी बिज़नेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो है वो जाते हैं, तो वो चार्ज करते हैं, उनका राइट है। मैं खुद बहुत सी ऐसी चीज़ों का गवाह हूँ जिसमें ठाकुर साहब ने कहा कि यार तुसी उत्थे डोनेट कर दिया जे, मैं आ जावांगा। ये मतलब मैं इस चीज़ का जो है वो गवाही देता हूँ इस चीज़ की, कि जहाँ से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, वो कहते हैं कि यार इवेंट है, कुछ है, मैं कर लूँगा, उधर वहाँ पे जो है ना वो कर दो। तो अल्लाह आपको रज़ाए खैर दे। सर, मेरे बच्चे हैं ना, मैं अपने बच्चों के लिए सोचूंगा। वाह वाह। हर बंदा अपने बच्चों के लिए सोचता है। वो 25,166 मेरे बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप से भी वो बात शेयर नहीं करते जो मुझसे करते हैं। आहा, ये एक बॉन्डिंग है आपकी। एक बात आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ, मेरा रब कितना मेहरबान है कि कई माँ बाप मुझसे पूछते हैं हमारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उन बच्चों ने कभी अपने माँ बाप से कहा ही नहीं कि हमें इस कॉलेज में जाना है, इस यूनिवर्सिटी में जाना है। वो बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं अंकल ये यूनिवर्सिटी है और परसों इसकी लास्ट डेट है, सुबह मैं आपके पास आ जाऊँगा, बस आप मुझे। मैं उनको बिठाया, गाड़ी में गया, जाके एडमिशन कराया, फीस दी, घर आए। 3 4 5 महीने गुजरे, तो गुजरते गुजरते बंदा मैंने कहा ठाकर साहब यार माफ़ करना है तो बुरी गल। मैं क्यों भाजी की होया? वो यार मेरा बच्चा किहड़े कॉलेज पढ़दा है? उन्होंने मैं दस्सिया, मैं भैन फलाने कॉलेज पढ़दा। उन्होंने कहा ठाकर साहब अल्लाह तुहानूं हयाती देवे, तुसीं ये बोझ भी साडे सिरां तो लै। हालांकि वो मैंने नहीं उतारा, मेरे रब ने उतारा है, अल्लाह उस पर मेहरबान हो गया। उन्होंने कहा चलो इस बच्चे को इतना जोड़ दो। सोच का फ़र्क है ना। ये मैं कर रहा हूँ या रब कर रहा है, यही तो उतारना है आपने दिल में। मेरा रब ही करता है। यही तो गलत फहमी दूर करनी है आपने। यही नहीं। तो सोचना है आपने कि तुम तो वो थे जो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, साफ नहीं कर सकता था, तब भी रब ने पाला। अब भी तुम वही हो, अब भी वही कर रहा है, अब भी वही करवा रहा है। अलीम डार साहब जो है ना जी, जब रिटायर हुए, जब ईजी हुए, तो उन्होंने सोचा कि यार मेरे पास जो ज़मीन है ना, उसके ऊपर मैं एक फार्म हाउस बनाऊंगा, 6 एकड़ के ऊपर, 8 एकड़ के ऊपर। बड़ी मैंने सफ़र किए हैं, थक गया हूँ मैं। वहाँ जाऊँगा, मैं आराम करूँगा, रेस्ट करूँगा, 10-12 मुलाजम रखूँगा, हर चीज़ वहाँ बीजूँगा, भैंसें रखूँगा। अल्लाह ने कहा नहीं, ये तेरी सोच है। आहा, महमूद भट्ट साहब अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, साउथ अफ्रीका में ना जी, वो उनकी कोई फैक्ट्री थी, वो अलीम डार साहब को ले आए, सुंदस फाउंडेशन। अब वहाँ खड़े खड़े तो अलीम डार साहब कहने लगे किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है यहाँ, क्या मुश्किल होती है? उन्होंने कहा जी ब्लड की, ब्लड नहीं लोग देते। मुन्नू भाई जिंदा थे? मुन्नू भाई कहाँ जिंदा थे? मुन्नू भाई आज जिंदा होते तो जन्नत के बड़े आला मकाम में होंगे। क्या यार वो बीज के गए हैं और क्या हम काट रहे हैं। हज़रत साहब अलीम डार साहब का सिर्फ इतना कहना कि चलो यार मैं कोशिश करूंगा अभी इनके लिए ब्लड की कोई प्रॉब्लम ना हो। भूल गए वो सारा फार्म हाउस। उन्होंने फटाफट जनाब ठोकर के ऊपर सेंटर बनाया। 1.5 साल के अंदर अंदर जनाब ने जी वो इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने पाकिस्तान का पहला थैलीसीमिया हॉस्पिटल सोच लिया। क्या मेरे रब ने उनको ताकत बख्शी है। ये शायद दुनिया की वाहिद फाउंडेशन होगी जो, मुझे तो लगता है ये ज़ीरो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। उसका कोई खर्चा है ही नहीं। उसमें मेरी गाड़ी है, पेट्रोल है, फ्री है, खाना है। वो हमारे वहाँ पर दोस्त हैं जितने भी, वो खाना इतना लाते हैं। ये बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइज आप देखते हैं, ये सारे के सारे वहाँ खाना 2-2 3-3 दिन का खाना देते हैं। सबसे मुश्किल मरहला जो है, इन बच्चों को जब ब्लड लगता है 12 और 18 दिनों के अंदर इनका जो होता है ना जी, आयरन लेवल बढ़ जाता है। 57,000 की मेडिसिन है वो। जब शुरू में मैं लाता था,
मैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर शोज़ करता, वहाँ से डॉलर पाउंड यूरो इकट्ठे करता और मैं वहाँ से वो लेके आता। न्यूजीलैंड की वो मेडिसिन भी होते होंगे बच्चों के लिए। हाँ जी। अब मैं वहाँ से मेडिसिन लेकर, अब वो 27,000 की हो गई है। अब तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़ गए हैं जो हमें कहते हैं कि भाई वो 27,000 वाली दवाई तो 12,000 दी दे देंगे। वाह 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 सर। और अलीम डार साहब को अल्लाह ने इतनी ताकत दी, मतलब कितनी फेयरनेस होगी कि अल्लाह ने उनको ऐसा फैसिलिटेट किया है। वाह कि वो जुड़ काफिला बन गया, जुड़ गए। 2 बच्चे सिर्फ इस वजह से इंतकाल कर गए कि उनके पास सेंटर में आने का किराया नहीं था। मैंने लिटरली अलीम डार साहब को रोते हुए देखा उस दिन। बच्चे किसी के हैं, वो 2 बच्चे किसी के, और अलीम डार साहब रो रहे हैं बैठे हुए कि यार वो बच्चे हमारी गलती की वजह से हुए हैं, उनके माँ बाप को के साथ हमारा राब्ता क्यों नहीं हुआ, फ़ौरन उनका पता करो। और फिर इन बच्चों के सबके माँ बाप के उन्होंने कहा कि फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड करो, इनको रजिस्टर्ड करो, ये 5 दिन पहले ब्लैंक हो जाएं कि इन बच्चों को ब्लड लगना है, और इनके माँ बाप के मोबाइल के अंदर पैसे डालो। सिस्टम बना दिया, सिस्टम बनाया उन्होंने कि भाई फ़ौरन इनके बच्चों के लिए पैसे डालो ताकि इनके माँ बाप के पास ये बहाना ना रहे कि भाई हमारे पास किराया नहीं, हम आ नहीं सके। 5 दिन पहले उनके कंप्यूटर ब्लैंक हो जाते हैं, वो उनको फ़ोन करते हैं कि भाई आपके बच्चे को परसों ब्लड लगना है। उफ, वाह। और आपको हमने किराया डाला है, अगर आप ये समझते हैं कि मुश्किल है, इसके बावजूद एम्बुलेंस आ जाएगी। इसके भी और भी मुश्किल हो रहा है तो आप हमें कॉल करें, ठाकुर साहब आपको घर से लेने आ जाएंगे। स्टेज आर्टिस्ट जो है वो हमने देखा कि बहुत से ये जो आजकल टीवी पे मज़ाहिया प्रोग्राम है, एक वो पूरा बदल गया, आप कहने दौर ही बदल गया उसके अंदर। आपने समझते कि ये सब कुछ अगर स्टेज पे भी किया जाता, वो एक वल्गैरिटी का एलिमेंट, वो जो एक ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल करना जिससे ज़ाहिर है कि आप तो बड़ा अरसा से जो है वो जंग हमने देखा बहुत से लोगों को करते हुए, ये स्टेज पे भी होना चाहिए था इस तरह से। सर जी, जो प्रोड्यूसर होता है ना, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या पेश कर रहा है। तो वो लोग आए ही नहीं थिएटर पे जो इस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। वो जिस तरह का आप थिएटर देखते हैं ना, उसी मेंटालिटी के लोग वहाँ पर प्रोड्यूसर हैं। अभी आप देखें कितने अरसे से आज़मा बुखारी साहबा बेचारी, वो हमारी बहन इतनी मेहनत करती है, वो हर वक्त इसी के पीछे लगी रहती है। अभी वसीम अब्बास साहब और नसीम विक्की साहब को उन्होंने लीड किया है। गोशी खान साहब कितने अरसे से बेचारे तड़प रहे हैं कि भाई फैमिली थिएटर होना चाहिए, अच्छा थिएटर होना चाहिए। अब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ सिचुएशन बदली है। गोशी खान साहब हैं, नसीम विक्की साहब हैं, वसीम अब्बास साहब हैं, वो लीड कर रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनके ऑडिशंस हो रहे हैं, अलहमरा खुल रहा है। तो फिर ये आएंगे तो सारे आ जाएंगे, करने से हो सकता है, नॉट बिग डील, लेकिन बहुत पहले से करना चाहिए। आपने छोड़ दिया मुझे सर ना जी, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए, बर्दाश्त नहीं होता था। अभी एक बंदे को रोका है कि यार ये बात ना करो यार, शर्म आती है कि वो सामने कोई खातून बैठी है, वो एकदम से चेहरा नीचे कर लेती है। मना तो वो हो गया, लेकिन उसके लेवल की कोई दूसरी बात कर दी। लाफ्टर इनकी कमज़ोरी है, क्लैप इनकी कमज़ोरी है। नहीं आ रहा तो मौत पड़ रही है यार, ज़रूरी थोड़ी हर बात पे आपके लोग हंसें। एक कहानी है, उसको लेके चलो, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको तस्लीम करेंगे, आपको हुकूमत प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देगी, आपको तमगा इम्तियाज़ देगी, लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, हुकूमत भी आपकी इज़्ज़त करेगी। भाई हम भी तो कुछ पेश करें हुकूमत के सामने। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक हाथ से कैसे ठक ठक तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। आप भी हो जाएं, वो भी हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं तो जत्था बन जाएगा, मजबूती, ताकतवर हो जाएंगे तो करेंगे। बिल्कुल सही है। टीवी शो ज़्यादा अच्छे लगे आपको, थिएटर ज़्यादा अच्छा लगा, फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी? फिल्म पाकिस्तान की ज़्यादा अच्छी लगी या इंडिया की ज़्यादा अच्छी लगी? सबसे बड़ा जो सिनेमा स्क्रीन है ना सर, बेसिक तो दुनिया में जो बात पहुंचाई जा सकती है वो स्क्रीन सिनेमा की है। सही है। सिल्वर स्क्रीन ही आपको पूरी दुनिया, सेलुलॉइड ही लेकर जाता है पूरी दुनिया में। तो दुनिया में बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, पाकिस्तान उस दौड़ में शामिल हो सकता है, लेकिन उसके लिए हज़ारों मरतबा कहा है कि कराची के इन्वेस्टर और पंजाब के टेक्नीशियन आपस में मिल जाएं, उड़ा के रख देंगे हर चीज़। उनके पास उस तरह के टेक्नीशियन नहीं है, इनके पास उस तरह के इन्वेस्टर नहीं है। फिर इसमें धोखा, फरेब, झूठ आज की दिहाड़ी लगा लेते हैं।
कुकड़ी जबा कर देंदे ने आउंदे ही ना मार के दी गर्दन ते लतां ते अलग कर देंदे ने अंदरों सारा आंदरा खिंच लेंदे ने अंडे खाएं आराम से कोई बंदा आ गया तो बस वो ये आखिरी दिहाड़ी है आज की। ओहो और डिलीवर कुछ नहीं करना। उसकी लाश ही जाएगी। बिल्कुल सही है। इंडिया के साथ दोबारा दिल करता काम करने को? करेंगे, कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, मिलनसार हैं, मिलते हैं, गपशप होती है, मैसेज होते हैं। हम पूरी दुनिया में जहाँ भी होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं। ये गलत ज़्यादा अच्छा लगता है सर, सबके साथ अच्छा लगता है। सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे प्यारे। ये बात मैंने बड़ी जगह कही है कि इसका ताल्लुक हमसे है ही नहीं, इसका ताल्लुक हुकूमतों के ताल्लुकात के ऊपर होता है। इनके आपस में सकाफती ताल्लुकात कैसे? रोज़ इतने बह के मोदी नूं गालां कढ़ देन, उधरों वो कढ़ देन। वो बीच में जो तकरीबकार हैं, वो जनरल बख्शी जैसे, वो मेजर गौरव आर्या जैसे जालम, वो ये शैतान के चेले हैं सर। ये आपस में इनको मिलने नहीं दे। अगर आपस में इनको मिलने दे तो उनकी रोटी किधर से आएगी? वो इस बात के ऊपर ही इत्तेफाक रखते हैं कि हमारे इस तरह एक दूसरे के दरमियान नफरत पैदा करने से हमारा रिस्क चलता है। तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ये बताइए मुझे कि खुद फिल्म बनाने का जो इरादा था उस पर कायम है? सर जी अभी पिछले दिनों तो बनाई थी सुपर पंजाबी, लेकिन यहाँ पर हर्डल्स बहुत हैं। अब ये बात भी हो सकता है मेरे गले पड़ जाए। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। पिछले 3 महीने से मैं रुल रहा हूँ इन सरकारी अदारों के अंदर। नई हर्डल्स पैदा करते हैं। जो काम मेरा 1 घंटे में हो सकता है वो 1 महीने में करते हैं, 1 हफ्ते में करते हैं, 15 दिन लगाते हैं। रिस्पेक्ट मेरी इतनी करते हैं कि जाते टेबल भर देंगे खाने की चीज़ों का, और नीचे से लेकर छत तक फूल फेंक देंगे कि ठाकुर साहब आए हैं। लेकिन जब मैं कहूँगा कि भाईजान ये लाइसेंस है, ये एक सरकारी मामला है, ये पेपर मुझे चाहिए इंपोर्ट के लिए, ये मुझे एनटीएन नंबर चाहिए टैक्स देने के लिए, ये मुझे ये चाहिए, हो नो प्रॉब्लम सर, हो जाएगा, हो गया समझो। नहीं होता सर। वजह? आई डोंट नो। रिश्वत आपसे मांग नहीं सकते? मांग नहीं सकते तो वो कहते हैं इसको लटकाओ, इसको ना करने दो, नहीं होने दूंगा मैं। अंडर टेबल बात करने की कोशिश करते हैं। फतवा ले लें इस पे, जायज़ काम अगर नहीं हो रहा तो आप रिश्वत दे सकते हैं। नहीं सर, मैंने पूछा मुफ्ती से, मेरा भी दिल इतना ही दुखा हुआ है जितना आपका दुखा हुआ है ना, मेरा भी इतना ही दुखा हुआ है। हमारे काम भी ऐसे ही रुकते हैं। मैंने पूछा मुफ्ती से, मैंने कहा जी मुझे बताएं कि एक सही काम है, मेरा हक है इस मुल्क में कारोबार करना, मुझे ये डॉक्यूमेंट सही मिल रहे हैं, मुझे बताया मैं क्या करूं। उन्होंने कहा हमने जो इसके ऊपर किया है, आप बैठे हमारे साथ, पूरा मामला बताएं, वी विल डिसाइड कि आपने इसके ऊपर जो है वो आउट ऑफ पॉकेट देना है या नहीं देना। यू कैन, आप दे सकते। सर जी मैं थोड़े नाल वादा करना है कि तुसी मुफ्ती को फतवा ले और मैं ये सारा काम मुफ्ती कराना। मैं 1 रुपया एक टैडी पैसा नहीं देना। मैंने सर हॉस्पिटल बना रहा हूँ और मैं कभी किसी के ऊपर नहीं रहूँगा कि कोई मुझे खैरात देगा, सदकात देगा तो मैं इन बच्चों का इलाज करूँगा। मैंने ये कारोबार किया है कि यहाँ से मैं जितना मुनाफा कमाऊँगा, जो मैं यहाँ से निकालूँगा, मैं अपने हॉस्पिटल को मजबूत करूँगा, मैं अपने बच्चों को मजबूत करूँगा, मैं अपने बच्चों के लिए जिगर चेंज कर दूँगा, मैं उनके जिस्म की कोई भी चीज़ जो हमें ज़रूरत होगी पूरी दुनिया से जहाँ से भी मिलेगी, मैं अपना खून बेच के भी उनके लिए लाऊँगा और अपने बच्चों को मैं नॉर्मल ज़िंदगी में लाऊँगा। वो बच्चे मेरे सीने पे चढ़े, वो मेरे बच्चे खेलें, क्रिकेट खेलें, भागें दौड़ें, इंजॉय करें, PIA के पायलट बने, वो इंजीनियर बने, वो शादियां करें। वो यानी बिजनेस अपने लिए नहीं कर रहे, ईवी का कारोबार आपके लिए अपना नहीं है? नहीं, वो तो अल्लाह का माल है, अल्लाह के उस पर नज़र पर लगेगा सारा। मैं कितने पैसे उससे कमा के खा लूँगा? आपको पता है कितना पैसा है इसमें? लाख रुपए अगर मैं उसमें से कमाऊँ, 10,000 तो मेरे पे जायज़ है। 10,000 मैं अपने बच्चों पर लगाऊंगा, 90,000 मैं इन बच्चों पे लगाऊंगा। ये मेरे तो 4 बच्चे हैं, उधर 25,166 बच्चे हैं। 90% उनका बनता, 10% इनका बनता। वाह वाह वाह। आज तक जो भी जिंदगी में कमाया है उसमें से 10 या 12 या बहुत ही बच्चों को अय्याशी करा दी होगी तो 15% लगा दिया होगा, बाकी इधर लगाया है। बाकी तो इधर ही लगता है 85%। सर उसकी वजह है ना सर, आप मुझे 7 स्टार होटल में ले जाएं पाकिस्तान के,
आप मुझे स्वीट रूम ले लें वहाँ पे, जितने दिन मर्जी रोटी खाएं वहाँ से आप, मेरे आगे कभी किसी ने बिल रखा ही नहीं। आप मुझसे जो मर्जी कसम ले लें कि मैंने आज तक ना ये कपड़ा ख़रीदा, ना मैंने ये बास्केट ख़रीदी, ना मैंने कभी जूती ख़रीदी। मैं तो गया हूँ, उन्होंने जुतियाँ 5-7 मैंने पवाइयाँ ने, उन्होंने कहा किहड़ियां पसंद ने, उन्होंने कहा जी ए दो, उन्होंने डब्बे च पाई, उन्होंने कहा गड्डी च रखा यार, उन्होंने कहा बिल, उन्होंने कहा सर चपेड़ा मार लो। मेरा जब खर्चा है ही नहीं, बरकत भी तो है ना। मैं 7:30-8 बजे घर गया हूँ तो गैराज के बिल्कुल सामने जो मेरा ड्राइंग रूम है उसका जो थड़ा है ना जी, उसके ऊपर 8 गंदम की बोरियां पड़ी हैं। मैं अपने पुत्र ने, मैं कि पुत्र कौन है, उन्होंने कहा सर इबरार भट्टी साहब कोई आए सन। अब मेरे दिमाग के किसी खाने में नहीं है। अब मैं व्हाट्सएप पर मैंने देखा तो वो इबरार भट्टी साहब मेरे नज़र है, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं क्या पाए ना घर आए सो, उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं सी आया, बच्चों को भेजा सी यार, कणक थोड़ी जी मैं भेजी। मेरा जब खर्चा है ही नहीं, हाय हाय, तो मैं क्यों करूं? मेरा एक बिजली का बिल देना है, एक पेट्रोल पवाना है, उस तो अलावा तो कोई खर्चा है ही नहीं। मैं एक ऐसी कंपनी को जानता हूँ, आज के बाद मेरी एग्जांपल बदल जाएगी आपकी इजाज़त से। मैं एक ऐसी कंपनी को जानता हूँ जो अपनी टोटल सेल्स का, मैं प्रॉफिट नहीं कह रहा, 80% चैरिटी करते हैं। तो मेरी एग्जांपल आज के बाद बदल जाएगी कि ठाकुर साहब जो है वो 85% जो है वो 85 to 90% जो है वो राह अल्लाह में जो है वो मेरे उधर बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चों के हिसाब से ही। क्या बात है। स्टैंड अप कॉमेडी का बड़ा चल रहा है आजकल ट्रेंड, कभी नहीं सोचा? मैंने स्टैंड अप कॉमेडी बहुत की सर। मैं ये जितने भी अदारे हैं जिनके लिए मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ चैरिटी के, तो वहाँ 2-2, 3-3 हज़ार लोग होते हैं। तो उनको जाते मैं कहता हूँ भी 40 मिनट मुझे दे देना, 40 मिनट मैंने इन लोगों से बातें करनी है। तो वो स्टैंड अप कॉमेडी है, उसमें मैं अपना मौका भी बयान करता हूँ और उनको हंसाता हूँ, हंसा के मैं बताता हूँ। दुखी मैं नहीं हूँ सर, मैं वहाँ पर दुख सुनाऊँ कि भाई नो, दुखी मैं नहीं हूँ सर, अल्लाह माफ़ करे। मैं बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, मैं इंजॉय करता हूँ, खुद लोगों को भी हंसाता हूँ। वो शहजादा गफ्फार जो है, उनकी शादी के लिए कैसे कन्विंस कर लिया? ओ माय गॉड, कोडू थे और वो शहजादा गफ्फार साहब ना जी को लव मैरिज, वो नॉर्मल लड़की, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, थे भी पश्तून। चला गया, मैं तो अपना पुत्र समझ के चला गया। उन्होंने पाए ना उत्थे मैनू 1.5-2 घंटे वो बेइज्जत किया उन्होंने, मैंने इन्नियां गालां कढ़ियां, उन्होंने चाह मेरे को चुक ली, बड़ा ही मैं बिस्त होया सर। ओए होए अखीर बातन फारूकी साहब जड़े सन जी, वो चूँकि पश्तो जानते सन, जहांगीर खान साहब, ये बातन फारूकी साहब जहांगीर, असी कंगले जमाने के यार हाँ, साड़ी स्ट्रगल कट्ठी। वो तो अगे हथ जोड़े, मैं कही यार जा यार तू कोई गल कर, मेरे को तो नहीं गल होंगी, वो तो बड़ियां गालां कढ़ते हैं यार। वो फिर नाल पहला रिश्ता भी हुआ, 2 शादियां उसकी हुई हैं। अच्छा, देखो ना सर, सिमर का गटू जो है, 2 शादियां और दोनों में 2-2 बेटे हैं। माशाल्लाह। 2 बेटियां दे विचकार तुसीं कदे टुरदा वेख लो ना, तुहानूं लगेगा कि किसी मुल्क दा बादशाह आ रहा है। मैं कहना जी कोई बच्चा ਉਹਦਾ 6.25 फुट तो घट नहीं हैगा। वाह। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ, 4 ਕਮਾਂਡੋ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ करे। अपने बच्चों के बारे में दसो मुझे, आपने बताया वैसे आपने मेरे बच्चे सर 4 मेरे बच्चे हैं सर। बड़ी बेटी है जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, बच्चा मेरा रूट्स यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो अब यूएसए जा रहा है पढ़ने के लिए। उससे छोटी जो मेरी बेटी है वो कनेट यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, और सबसे छोटी बेटी मेरी अब ए लेवल होता है या ओ लेवल, दोनों होते हैं। ओ लेवल पहले होता है, फिर ए लेवल। उसने ओ लेवल कर लिया, अब वो ए लेवल कर रही है। ए लेवल कर रही है, और उसके बाद वो सीधी मुकर गई कि मैं इस तो बाद नहीं पढ़ना, मेरे को पांडे तो आ लो, मेरे को तपड़ियाँ मरवा लो, मैं नहीं पढ़ना। तो ठीक है ना, बाकी तेने पढ़ के ना सही। नहीं मैंने तो उसे ये भी नहीं कहा कि ए लेवल करो या ओ लेवल। किस पे उतरती हैं बच्चों में? हाँ, के बच्चों में झुकते किस पे उतरती हैं? ये छोटी वाली ये विच कर दी है ताड़े नाल भी। हाँ, मैनू जो दरम्यान वाली बच्ची कहती है दुनिया में सबसे अच्छे पापा किसके हैं? ज़ाहिर है मैं तो मेरे ही कहना सी। मैं क्या मेरे, तो कहती फिर मेरे क्यों नहीं है?
बिल्कुल सही। हाँ, मुझे कल भी निकलते हुए उसने तैयार होकर निकल रहे हैं तो कहने लगे, पापा सबसे दुनिया में अच्छे पापा किसके हैं? मैं क्या, मैंने अभी शीशा देखा है। मैंने कहा अच्छा, अगला जवाब सोच के रखा हुआ है। यानी घर में चलता रहता है। यार वो छोटी बादाम तोड़ रही है किसी वट्टे नाल। मैं क्या मेरा पुत्र ਇਹ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਦਾਮ ਕਿਤੇ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਥੋੜੀ ਵਰਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ। यार मैं ना ऑफिस के लिए तैयार, मैं MD भी है ना सर अपनी कंपनी का, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ MD ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾइफ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾਲ, मैंने कहा ओके जी मैं ज़रा जॉब पे जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। हाँ ਤੇ ਹੱਸੀ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ MD ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਭਾਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਖੌਫ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਵਾਲਾ? आई डोंट नो, टोटल इंजॉयमेंट है सर। अच्छा, घर दे विच टोटल इंजॉयमेंट है सर। वो कुरान पढ़ती है, उसको पता ही है। तो वैसे जब इंसान कामयाब होता है, और आपने खुद जिक्र किया कंगले ज़माने का, आपने जिक्र 2 दफ़ा 3 दफ़ा किया, तो इट मीन्स कि आप ज़ाहिर है हम भी जानते हैं कि सेल्फ मेड है, बड़ी मेहनत की आप, बड़ी और यहाँ तक जो है वो, तो मेहनत के बाद ना सबसे पहले हमारा दिल करता है कि यार इनू ज़रा रखिए साइड ते एक ब्याह होर कर लिए। ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? या आया? शैतान है ना? कभी भी नहीं आया। मेरा नहीं ख्याल उसकी मुझे कोई ज़रूरत है। मैंने और बड़े काम ने आई साहब। यार ये इतनी अच्छी खातून है कि इन्हें कभी सवाल ही नहीं किया कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, वो कौन था, वो क्यों था, ये करें ये ना करें। वो तो कहती खैर नाल जाओ तो आने तो पहले फ़ोन कर लेना। अच्छा पहले नहीं सी मैंने समझ आती भी आने तो पहले फ़ोन कर लेना क्यों कहती है। एक दिन मैं क्या ट्राई करना, तो मैं अपने लो इफ्तिखार ठाकुर एड्डी वड्डी गड्डी दे उत्ते बैठा ही नाल, ते मैं फ़ोन करता भी मैं घर आ रहा, तो कहती आउंदे झाड़ू लेंदे हुण। इफ्तिखार ठाकुर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उत्ते झाड़ू लै रहा। फिर मैं क्या नहीं यार ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਝਾੜੂ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਮਾਨ ਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ, टमाटर ले आओ, बच्चे हैं। हाँ वैसे तो मैं जाता वो फ़ोन करता, मैं अभी यहाँ से निकलूँगा तो मैं घर से पहले फिर फ़ोन करूँगा। हाँ ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो अभी लाने वाली ख़ास, तो जिमें आजकल बर्फ़ आम सीज़न है ना सर, वो फिर कहेगी वो बर्फ़ लेंदे होना या ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। मैं इफ्तिखार ठाकुर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मियाँ बरादरान के साथ भी कुर्बत रही है भी? मियाँ बरादरान से मेरी इतनी दोस्ती रही, अम्मा जब तक थी मेरी अम्मा से दोस्ती थी। जो बाजी कलसूम थी ना यार, बड़ी नेक खातून थी। अम्मा जान मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा, शहबाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा, और बाजी कलसूम बड़ी नेक थी। आजी साहब हमसे बहुत प्यार करती थी। मुझे कभी भी नहीं लगा आज तक कभी हमजा शहबाज को या शहबाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ साहब को या इनके किसी घर के फ़र्द को हमने कोई भी काम कहा, नेवर एवर। बाजी कलसूम से कहते थे अगर कोई प्रॉब्लम होती, अम्मा जान से कहते। और फ़ौरन हो जाता था? फ़ौरन। जब से वो दुनिया में नहीं रही, मेरा नहीं ख्याल मैं कभी उनके घर भी गया हूँगा या कभी मुलाकात हुई भी तो ऐसे बस सरसरी सी मुलाकात हुई। लंदन में जब भी जाते हैं बड़े पैगाम आते हैं। ज़ुबैर गुल साहब हैं, वो हमेशा फ़ोन करते हैं। इजाज़ गुल साहब हैं कि यार आ जाओ यार, पान पूछ रहे ने। बस हमें
तो ये जाग इन्हीं 2 ख़वातीन से लगी है। हाँ, मेरे लिए तो बहुत दुआएं करती थी मोहतरम अम्मा जान, मुझसे बड़ा ही प्यार। अम्मा जान मुझे बहुत दुआएं देती। बाजी कलसूम भी मुझे बहुत दुआ करती। ये बताएं कि वो हज जिससे तसल्ली होगी वो क्यों नहीं अभी तक? वो नहीं हो रहा हाजी साहब। वो मैं वहाँ जाके भूल जाता हूँ। वहाँ हाजी गुम हो जाते हैं हाजी साहब। वो हाजी गुम हो जाते हैं, हाजी ढूंढने में लग जाते हैं। खिदमत कर रहे हैं सर वो हाजी इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश से बुढ़े कुबे थे, वो हाजी जिन्होंने आखिरी हफ्ते चल रहे होंगे, वो गुम हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं ना जी, बिल्कुल नहीं चल पाते। बड़ा लंबा सफ़र, 6.5 किलोमीटर का सफ़र है मुज़ल्फ़ा से जमरात तक, और हज़ारों लोगों के बीच में चलना है, और शदीद गर्मी के अंदर। उनको बेचारों को अपने नाम भूल जाते हैं हाजियों को। उन्होंने पूछा ना, सब थोड़ा की ना है, कहते वो हाँ पता नहीं। फैमिली नहीं होती उनके साथ? फैमिलियाँ तो अब बिछड़ जाती हैं आपस में। फिर आप उनकी खिदमत में मामूर हो जाते हैं? सर जी यहाँ पर ना एक येलो कड़ा जी और 3 कार्ड हैं उनके गले में। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत 12 सेकंड लगेंगे टोटल। मुझे 12 सेकंड में मैं स्कैन कर लूँगा ये किस ग्रुप के साथ आए हैं, ये किस होटल में ठहरे हुए हैं, इनका मकतब नंबर क्या है, इनका जो मेन जो इनको लीड कर रहा है उसका क्या नाम है, फ़ौरन पता चल जाता है। अगर खुदा न खास्ता 18 नंबर पे या 17 नंबर पे वो गुम हो गए और उन्होंने जाना है 120 नंबर पे, तो आप अपना छोड़ देंगे सारा कुछ? सर जी मैं 12-13 मिनट में पहुंचा दूंगा उनको। इससे पहले कि मस्जिद, ज़्यादा बंदे गुम होते हैं मस्जिद खैफ के पास। मस्जिद खैफ को क्रॉस करेंगे कुबरी खालिद 3.5 किलोमीटर जाएंगे तो कुबरी अब्दुल अजीज़, फिर उसको इन्होंने लेफ़्ट टर्न होएंगे तो आगे सारे मिना के खैमे शुरू होंगे मुज़ल्फ़ा तक या इधर से अरफात तक। तो वो बंदा चलता चलता तो वो बेचारा मार ही जाए। मुझे पता है फायर ब्रिगेड के लिंक, मुझे पता है डिस्पेंसरी के लिंक, मुझे पता है किचन के लिंक। मैं 17-18 नंबर से पकड़ूंगा इन्होंने किचन में, उनको एक में हो जाओगे 47 नंबर से निकालूंगा। 68 नंबर पे उनका फायर ब्रिगेड वालों का लिंक है, उधर से लेके अगले बाजार में ले जाऊंगा। तो मसरूफियात ये रहती हैं, वो अपना हज जो है वो बस बीच में रह गया, वो कभी मैंने करना है। काबे की पहली नज़र कैसी थी? कहते हैं हर किसी की डिफरेंट होती है। सर जी वो सारी की सारी दुआएं भूल गए मुझे को। मैंने 18,000 दुआएं याद की हुई थी। पहली दुआ भी याद की होगी कि पहली ये पढ़नी है, दुआ मांगनी है? सर इतनी मैंने दुआएं याद की। फिर जब वहाँ पहुँच गए तो जवाद वसीम साहब ने कहा कि पुत्र तैयार हो जाओ, बैतुल्ला जाना। मेरे ज़हन से ख्याल आया, मैं को इस कायनात दे मालिकुल में जा रहे हैं तो ए छोटियाँ छोटियाँ दुआवां मैं याद की थी। सारे ख़जानों का मालिक, क़यामत के बाद जो बचेंगे ख़जाने उसका भी मालिक वही है, तो मैं ये छोटी छोटी दुआएं क्यों याद की हुई, मैं वो मांगूं। मैंने वो सारी दुआएं छांटी की, उसमें से मैंने 10-12 रख ली। करोड़ों अरबों डॉलरों की जो दुआएं थी। सामने में गया, मेरा फ्यूज़ हो गया। मैं हाजी साहब जलाल इतना, मुझे भूल भाल गया, सारा मेरा जितना मेमोरी कार्ड था वाश हो गया। अल्लाह ने जो मेरे दिमाग के अंदर दुआ डाली खुद, जो मैंने कभी भी नहीं सोची थी, वो अदा होगी। मैं कहा या अल्लाह तुम्हारे घर में आने वाले मेहमान जो हैं इनकी खिदमत में लगा दे। राइट अवे डन हो गई सर, राइट अवे डन हो गई। वापस आया तो मेरी माँ ने फील कर लिया, मुझे छोड़ आया। उन्होंने क्या, मेरे बच्चे वापस चले जाओ, रूह छाड़ आया, तू जा मेरा पुत्र, हूँ तो साढ़े तो बगैर जा। और ये सिलसिला चली जा रहा है, चलता ही रहेगा। क्या बात है, दम तक। क्या बात। एक तरफ इतनी सादगी, एक तरफ इतनी महंगी गाड़ियों का शौक। गाड़ियों का शौक बहुत है सर मुझे। मैंने वो गाड़ियाँ भी चलाई हुई हैं जो यहाँ पर अब आ रही होंगी या आने वाली होंगी। मैं 97 से लेकर 2001 तक रहा USA। मैंने वहाँ नाइफा एकेडमी की 3 साल 2 महीने में रहा, और जिस कंपनी में मैं रहा
उसकी गाड़ियाँ अभी तक शायद वो अगले 2 4 5 सालों में यहाँ आए, वो भी चलाई। ट्रेलर चलाए मैंने, बड़े हैवी वेट ट्रेलर मैंने चलाए। अब भी यहाँ पर गाड़ियों का शौक़ है। वैसे तो मेरे पास तो टोयोटा है और किया है, लेकिन ये है कि सारी गाड़ियाँ चला लेता हूँ, मिल जाती हैं कहीं ना कहीं से मिल जाए, शौक पूरा होता रहता है। हैवी मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक सब है। चला। मैंने क्योंकि आपका बहुत टाइम ले लिया, मैं तेज सवाल अब आपसे कर रहा हूँ, मेरे पास जो लिखे हुए पड़े हैं, मैंने कहा वो भी आपसे मैं पूछ लूँ। अमानुल्लाह साहब के बारे में आपने कहा कि जब थके होते थे तो बहुत ज़्यादा झुकते करते थे, कैसे आइडेंटिफाई हुआ? पिंडी से आ रहे थे, गुजरांवाला में ड्रामा था, तो मैं उन्होंने गाड़ी में उतरते ही मुझे फील हो गया कि बहुत थके हुए हैं। प्रोड्यूसर भी डर गया, उन्होंने कहा यार अमानुल्लाह साहब तो बहुत थके ने। मैं कहा तुहाडा ड्रामा सुपर हिट हो गया समझो। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ जो ड्रामा होना तो अगे तो पता नहीं। उन्हें कहा यार किस, मैं कहा सर इन्होंने अंदर तो आउण दिओ। अमानुल्लाह साहब अंदर बड़े ने, मैं क्या आ गया बब्बर शेर। पिछले हफ्ते मैं क्या इन्हों की पूछल कटाई भला क्यों, कहते क्यों, मैं क्या घड़ी मुड़ी मूँह च पाउंदा सी। बस हाजी साहब मैनू उन्होंने इत्थों कालर तो फड़िया ते स्टेज दे एज ते लै गए ने। उन्होंने वो हालत पब्लिक दी कीती कि कुर्सियां तो लोग डिग पे, उन्होंने सिर आपस च वज गए। इंटरवल का अनाउंसमेंट करनी पड़ी, कर्टन बंद करना पड़ा। और अमानुल्लाह साहब ने मैं फड़िया तो गड्डी च बाया, मैं कि भाई जाओ लाहौर, हो गया कम, हो गया। मैं कि हुण हम मजीद हस ही नहीं सकते, इन्हां च जान ही नहीं है। अमानुल्लाह खान साहब, हाजी साहब, आई डोंट, मैं कोई अल्फाज उनके बारे में नहीं कह सकता, ना मैं कहना चाहता हूँ सर, ना कोई कह सकता है सर। वो बड़ी स्पेशल प्रोडक्ट है मेरे रब की, बड़ी स्पेशल प्रोडक्ट थी ना। वो थकते थे, जो शुरू हुए ने हाजी साहब ना कोई चीज़ पढ़ते थे। मुझे लगता है वो दुरूद शरीफ ही पढ़ते थे। आहा, बस दुरूद शरीफ पढ़ के चले जाते सन। बच्चों में लेगेसी है उनके, बच्चों में नहीं, उनकी बेटियां तो बहुत टैलेंटेड हैं, बच्चों में भी हैं उनमें, लेकिन अमानुल्लाह साहब नहीं सर, वो सदी के आपने कह दिया, आते ही कह दिया 100 साल के। हाँ, सदी का आपने कह दिया। सुहेल अहमद साहब 1122 क्यों है, उनके साथ कैसा रहा? सुहेल अहमद साहब जो है ना, उनके साथ मेरा रिश्ता ताल्लुक ऐसा है, मतलब आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को नहीं मिल रहा, नहीं कॉन्टैक्ट हो रहा, राबता हो रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सुहेल अहमद साहब को फ़ोन कर देते हैं कि भाई पापा नहीं मिल रहे। वो कहते ने पुत्र छड़ दे पर फजूल आदमी, तुम मैंने दसो की मसला है। वो फिर बच्चे उनको बताएंगे कि उन्होंने कहा पुत्र ईजी हो जो तुम मैं कर देना, उन्होंने छड़ दो पर उन्होंने पर मरन दो, जो आएगा वेखी जाएगी। मेरे मुझे भी अगर कोई खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हुकूमती मामला बड़े सख्त हैं, तो मैं सुहेल अहमद साहब को कॉल करता हूँ 24/7 की होया है। मैं कि सर सलाम का जवाब तो दे दो, पहले ये दस की होया। उन्होंने पता भी किसी मुसीबत, कोई ना कोई मुसीबत हूँ जी कितने फोन करता, उन्हें दसो भैन हो जाता है उन्हें, डोंट वरी। मैं क्या भैन कितने, मैं USA है, लेकिन सानू पता भी दुनिया जिथे भी हो कम हो जाएगा, ही इज़ माई लव, हो जाएगा काम, फौरन हो जाता। अपना निकनेम कौन सा पसंद है? इतने निकनेम है। मेरी ना बहन एक है कसोवाल में रहती है 102 चक में, रशीदा अकरम, वो मैनू कहती होंदी है काका। वो पसंद है। हाँ, निक्कू भी कहती है, काका भी कहती है, ते कद्दू भी कहती है। कद्दू वो इसलिए कहती थी कि वो जब छोटा सा तो उस वक्त वो कहते ने, मैं नहीं अपने आप को वेख्या कि बई गोल जिहा ऐसे छोटा जिहा, तो वो मैं ईटां दे सेंटर च बा के ते खेडदी सा, ते तां कहंदी सी। अच्छा ये बताएं, स्कैंडल क्यों नहीं आता आपका? कि स्कैंडल मेरे को टाइम नहीं हैगा सर, काम बड़े ने। दिल है हो सकता है कभी कभी दिल करता भी होवे, लेकिन काम बहुत है, बहुत काम है मुझे, बहुत। ये बच्चे जो है ना, ये थैलीसीमिया के जो मेरे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं मेरे पास सर। आफ्ताब इकबाल साहब, माई लव। आफ्ताब इकबाल साहब, लोगों को समझ नहीं आई आफ्ताब इकबाल साहब की, यकीन करो नहीं समझ आई। अगर ये आफ्ताब इकबाल साहब ਨੂੰ समझ ਜਾਂਦੇ ना, बड़े रिच मैन होंगे सारे, इन्हों को ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ, इन्हों को ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, इन्हों दी 1-2 फैक्ट्रियां भी ਹੁੰਦੀਆਂ, इन्हों के बच्चे भी कितने यूनान च पढ़ते होंगे। यार उनको आफ्ताब इकबाल साहब को कोई नहीं समझा।
आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब, ये तो इंजन हैं, बड़े हैवी इंजन हैं, इन्होंने बड़े डब्बे खींचे हैं यकीन करो, और अब भी इनमें बड़ी सकत है कि ये इतने डब्बे खींच सकते हैं। इन्होंने पीछे लगना पैंदा है। जे तुसी विचों बाहर निकल के कुछ वेखना चाहते हो अगले डब्बे च, तो फिर काम खराब होता है, फिर वो कमरे च मान के चलना पैंदा है। मान के चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही, गुरु हैं सर, दोनों गुरु हैं सर। बिल्कुल सही। वही पहचानते हैं टैलेंट को, किसने कहाँ पे परफॉर्म करके कैसे ग्रो कर रहा है। बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल, लोग जब देखते हैं तो संजीदगी से बात करते हैं या उनका दिल करता है कि कुछ मजाक करते हैं, करें आपके साथ कोई ना कोई? नहीं सर, शुरू से मेरे साथ कोई भी ख़वातीन हों या मर्द हों, मुझसे शुरू बात संजीदगी से करते हैं। उसके बाद मुझे फ़ील हो जाता है कि भाई ये मुझे संजीदा ले रहे हैं, मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में इनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो अहम है। सर जी, दुनिया का कोई भी बाप हो ना, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, उसकी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। मैं फ़ौरन पहले 2 मिनट के बाद मैं ऐसी बात करूँगा कि वो मेरी बच्चियाँ, वो मेरी बेटी, अम्मा जान हो, बाबा जान हो, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाएंगे। फिर उनको मैं और मज़ीद रिलैक्स करूँगा। उनको मैं 5-6 ऐसी बातें सुनाऊँगा कि वो बिल्कुल मेरे साथ फ्रैंक हो जाएं, फ्री हो जाएं, उनको पता चल जाए कि हमारे घर का बेटा है, कोई ऐसी बात नहीं। बच्ची को पता लग जाए मेरा भाई है, बीवी को पता चल जाए कि भाई हमारा भी बड़े भाईजान है, ये चाचा ताया, वहाँ तक मैं ले आता हूँ पहले 5 मिनट में। बिल्कुल ठीक है। फिर मैं मौका देख के अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुँचा देता हूँ कि भाई मेरे सरकार मदीना ने आखिरी खुतबे में कहा कि भाई दीन मुकम्मल हो गया है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अब आप ही वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह का पैगाम लेकर जाएंगे। मैं आपके दरमियान अल्लाह की रस्सी यानी कुरान मजीद और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, अहले बैत का इश्क दिल से निकलने मत देना, तो सराते मुस्तकीम पे रहोगे। और अल्लाह का पैगाम लेकर चलते रहना, क्योंकि अल्लाह रब्बे कायनात आपको खलीफा चुन लिया है। अल्लाह का तारफ़ कराओ, अल्लाह के बारे में बताओ और दीन के दायरे के अंदर रहो, ये पैगाम देते हैं। उसके बाद फिर आगे चल पड़ते हैं। मेरा ख्याल है यही पैगाम है आपका। हमारे व्यूअर्स के लिए भी यही पैगाम है। बस यही कुरान से जुड़ जाएं, कुरान से जुड़ जाएं। मेरे किसी सवाल ने, पॉडकास्ट ने, मैंने कहीं मायूस तो नहीं किया आपको? नहीं सर, इतना मज़ा आया, मुझे तो पता ही नहीं चला। भी काफ़ी देर हो गई, आपने बताया काफ़ी देर हो गई, कैमरे गर्म हो गए, माइक गर्म हो गया, बंदे जो हैं खड़े हो के उनकी टांगों में, घुटनों में दर्द शुरू हो गया। तो मेरा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचा। सर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लेके आए, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। और यकीन जानिए कि बहुत आज के जो पॉडकास्ट है वो हर हवाले से बड़ा बेहतरीन पॉडकास्ट इसलिए भी कि इसके अंदर हमने आपके करियर के हवाले से भी जो है वो पूरे सवालात किए और पूरा इस आज की नशिस्त से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।